हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश बाय एमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये टॉपिक मैंने स्पेशली उनका ध्यान रखकर बनाया है जो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ओके, नाउन क्या है? यानी कि संज्ञा। इसकी डेफिनेशन परिभाषा है अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक ऐसा शब्द जिसे हम किसी का नाम देने के लिए, किसी स्थान, जगह, किसी चीज़ या इंसान या आइडिया का नाम देने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे छोटे छोटे बालों में, निक्कर में कोई खड़ा है तो हमने अज्यूम लगाया कि ये एक लड़का है, तो इसे हमने नाम दे दिया बॉय का। और अगर यहाँ पे लंबे बालों वाली कोई स्कर्ट में या सूट में कोई होता तो हम उसे लड़की का नाम दे देते। ठीक है, तो ये क्या हुए? हमारे नाउन हुए। ऐसे ही यहाँ भी एक मॉस्क्यू है, यानी कि मस्जिद। मस्जिद एक जगह का नाम है, ठीक है, जिसे नाउन कहेंगे। और थिंग्स, चीज़ें, जैसे कि पर्स है, ट्रॉली है, डॉग है, फ़ोन है, गाड़ी, बल्ब, फॉग और क्लॉक और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें हमने नाउन का नाम दिया। ऑलराइट। और क्या होते हैं? कुछ आइडियाज़ होते हैं जिनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सन की, फिर प्लेस, फिर थिंग और फिर आइडिया की। पर्सन यहाँ पे जो रेड से हाईलाइटेड है वो पर्सन है। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। एक इंसान जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, उसे हमने टीचर का नाम दिया। तो टीचर क्या है? पर्सन है और ये नाउन है। प्लेस, वी विजिटेड अ ब्यूटीफुल बीच। एक जगह जो पानी से घिरी हुई है, ठीक है, और वहाँ पे आसपास क्या है? सैंड है, रेत है, ठीक है। उस जगह को हमने नाम दिया बीच का। तो ये क्या है? एक जगह है। थिंग, चीज़, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे किताब को क्या है? एक चीज़ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी नाउन है। आइडिया, ऑनेस्टी इज़ अ वैल्यूबल वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि गुण, ठीक है। तो गुण क्या है? एक सोच है, ठीक है। इसे भी हमने एक नाउन का नाम दिया। जो ईमानदारी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह लो कि एक गुण होता है, ठीक है, किफ़ायती गुण होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे नाउन और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अब जो नाउन पढ़ा था उसी को डिफाइन करेंगे हम प्रोनाउन से। देखिए डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि एक शब्द जिसे हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं ताकि जो वो वर्ड है, वो पर्टिकुलर नाउन है, वो रिपीट ना हो, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि मोहित के ऊपर कुछ दो चार लाइनें हमने बोली। मोहित उठा, मोहित नहाया, मोहित स्कूल चला गया, मोहित फिर पढ़ाई कर रहा था, मोहित वापस आया, मोहित कुछ चीज़ें लेने गया था वो लेकर आया, मोहित फिर आराम करने लग गया, मोहित ने फिर लंच किया, फिर वो मोहित जो है ट्यूशन चला गया, मोहित ने फिर डिनर किया, मोहित ने फिर क्या थोड़ा बहुत होमवर्क किया और मोहित क्या है? सोने चला गया। अब देखो मोहित जो है एक वर्ड है, वो बार बार रिपीट हो रहा है तो कितना अजीब अटपटा लग रहा है ना। लेकिन अब हम मोहित मोहित को क्या मतलब बार बार बोलेंगे? मोहित का नाम बार बार लेंगे? नहीं। हम अपनी लाइफ में जो रूटीन है उसमें हम किसी का नाम हम बार बार नहीं लेते, है ना। तो
उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोहित की जगह पे उसका, उसे, उन्हें, ये सारे वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यही होता है प्रोनाउन। जब आप किसी के नाम की जगह पर उसे, उसका, उसकी, उन्हें, उनका ऐसे वर्ड यूज़ करते हो तो आप क्या है, नाम के रिपीटेशन को अवॉइड कर रहे हो और एक प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो उसके नाम की जगह पर। ठीक है, जैसे कि मोहित सुबह उठा, फिर वो स्कूल चला गया, वहाँ से वो फिर मार्केट गया, कुछ सामान लेकर घर वापस आया। घर वापस आया तो फिर उसने लंच किया, वो ट्यूशन चला गया। ट्यूशन से आने के बाद उसने थोड़ा होमवर्क वगैरह जो था वो किया, डिनर किया, उसके बाद वो सोने चला गया। ठीक है, तो अब जो ये सेंटेंस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमने मोहित का नाम बार बार यूज़ नहीं किया। मोहित के नाम की जगह पर हमने आगे उसे सेंटेंस को जोड़ते चले गए। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो आया, उसने खाना खाया, वो सो गया, है ना। तो उसके नाम को हमने अवॉइड किया, रिपीटेशन जो थी वो नहीं आने दी उस चीज़ की, और उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे बॉय है, बॉय को हमने ही कह दिया, गर्ल है तो शी कह दिया, कोई जगह है इट कह दिया, कोई चीज़ है दिस कह दिया, दिस कह दिया, दैट कह दिया, है ना, दे कह दिया, वी कह दिया। तो ऐसे ही नाउन को जो रिप्लेस करता है वर्ड, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, सारा लव्स डांसिंग एंड शी प्रैक्टिसेस एवरी डे। अब यहाँ देखो, सारा को जो है डांस करना बहुत पसंद है और वो क्या है, हर रोज़ प्रैक्टिस करती है। अब यहाँ पे सारा का नाम दो बार नहीं लिया, सारा लव्स डांसिंग एंड सारा प्रैक्टिसेस एवरी डे। तो दोबारा सारा का नाम लेंगे तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सारा का नाम अवॉइड करके दोबारा वहाँ पे उसका सारा के नाम की जगह पे प्रोनाउन यूज़ किया गया, जो कि सारा एक लड़की है तो इसलिए हमने यहाँ पे शी प्रोनाउन का यूज़ किया। सो ये सेंटेंस और बेहतर बन गया, सारा लव्स डांसिंग एंड शी प्रैक्टिसेस एवरी डे, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब क्या है, डेफिनेशन समझते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन। एक ऐसा शब्द जो हमारे एक्शन को बताता है, यानी कि हमारे काम को बताता है, स्टेट को बताता है, यानी कि हमारी जो सोच है ना, या फिर कंडीशन एक स्थिति को बताता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ एक्शंस हो रहे हैं कुछ, दौड़ने का, सीखने का और सोचने का। ठीक है, रन, लर्न, थिंक। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्शन है ही रन्स फास्ट। रन्स यानी कि जिसमें बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, है ना, हाथ पैर वगैरह। तो यहाँ पे ही रन्स फास्ट, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो तेज दौड़ता है। ये क्या हुआ, दौड़ना क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ। स्टेट क्या है, आई एम हैप्पी टुडे। स्टेट यानी कि आज ये कह लो कि मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि आज मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है रन्स। यहाँ पे जो वर्ब है वो रन्स है और स्टेट में जो वर्ब है वो है एम। ओके, चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, a word that modifies a verb, adjective, or another adverb. It often tells how, when, where, or to what extent. ठीक है, एक वर्ड जो कि वर्ब को यानी कि क्रिया को, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब या फिर किसी विशेषता या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंज लेकर आता है, जैसे कि वर्ब में, एडजेक्टिव में, और कोई भी एडवर्ब हो उसमें अगर कुछ
चेंज देकर कोई वर्ड अगर आता है तो इट ऑफन टेल्स, ये हमेशा हमें यही दर्शाता है, दिखाता है हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, कैसे, कब, कहाँ और है ना क्या जो है वो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। शी एग्जाम्पल है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। हाउ, ब्यूटिफुली। यानी कि आप जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट, अगर ये क्वेश्चन पुट करने पर आपको कोई एक आंसर निकल के आ रहा है उसका, तो समझ लो वो एडवर्ब है। ठीक है, शी सिंग्स ब्यूटीफुल। हाउ, कैसे, ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कैसे, ब्यूटीफुली, यानी कि वो खूबसूरती से गाना गाती है ना। मॉडिफाई हो गया ना। शी क्या है यहाँ पे, शी क्या है, एक एडवर्ब ही है ना यहाँ पे, शी एडवर्ब है, सॉरी शी प्रोनाउन है। ठीक है, वर्ब है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब्स की बात कर रहे हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, वो गाती है। सिंग्स क्या है, वर्ब है। सिंग्स क्या है, वर्ब है, गाना, गाना गाना। ठीक है, कैसा गाती है, खूबसूरत गाती है, ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं हाउ इज़ ही इज़ इंटेलिजेंट। हाउ इंटेलिजेंट, हाउ ही इज़ इंटेलिजेंट। ओके, ही गोज़ स्लोली। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं हाउ कैसे जाता है, स्लोली। ही गोज़ टू द टेम्पल। वेयर, कहाँ जाता है, वेयर, ही गोज़ टू द टेम्पल। गो वर्ब हो गया। ठीक है, और टेम्पल जा रहा है, ही गोज़ टू द टेम्पल। तो हमने मॉडिफाई कर दिया, जाने का कहाँ एक्शन हो रहा है, टेम्पल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं, जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब को, जो कि ये बताता है कि कैसे, कब, कहाँ, है ना। ये कोई सेंटेंस जो है, कोई चीज़ जो है, कोई काम जो है वो एक्सटेंड हुआ है, बड़ा है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, डिटेल में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कह लो कि विशेषता होती है, किसी चीज़ की विशेषता। ठीक है, किसी में कोई अच्छी विशेषता होती है, किसी में कोई बुरी विशेषता होती है, क्वालिटीज़ कह लो, है ना। जैसे कि रजत इज़ फैट, रजत इज़ फैट, तो रजत कैसा है, मोटा है, रजत इज़ फैट, है ना। सो शी इज़ ब्यूटीफुल, वो कैसी है, शी इज़ ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। तो हमने कहा, रजत को मॉडिफाई किया हमने फैट से, कि रजत मोटा है, उसको हमने नाउन को जो है मॉडिफाई कर दिया। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, तो हमने लड़के को खूबसूरत कह दिया, उसकी क्या विशेषता है कि वो खूबसूरत है। माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पे विशेषता बताते हैं अपनी फ्रेंड की, तो माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राइट। तो यानी कि जब आप किसी की नाउन या प्रोनाउन किसी की विशेषता बताते हो, तो वो एडजेक्टिव से ओके उसको जस्टिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ही बॉट अ रेड कार, ही बॉट अ रेड कार। कार की क्या विशेषता है, कार की ये विशेषता है कि वो लाल कलर की है, रेड कलर की है। व्हाट काइंड ऑफ कार, रेड।
ओके, he bought a red car. तो कार किस तरीके की है, किस रंग की है, रेड कलर की, तो कार की ये विशेषता है. So friends, if you like the video, please do subscribe for the more videos I will make. Whatever the topic you are looking for, do comment below. Okay, we'll see you in the next video. Till then, keep watching my videos. Do support, share and comment below, and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye. Thank you for watching.